गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 काल के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको यह बताएंगे कि काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से काल के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल को इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। श्यामा कल बाजार गई थी। रोहिणी कहानी पढ़ती है। नरेश कल दिल्ली जाएगा। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में आप 3 प्रकार की क्रियाएं देख सकते हैं। पहला गई थी, दूसरा पढ़ती है, तीसरा जाएगा। गई थी से क्रिया की समाप्ति का पता चलता है। पढ़ती है से क्रिया के जारी रहने या चलते रहने का पता चलता है। इसी प्रकार जाएगा से क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध होता है। अब सीखें क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। काल के भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने या करने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र परीक्षा दे रहे हैं, माँ खाना बनाती है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यह तीनों वाक्य वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, रेशमा ने कुरान पढ़ी। तीनों वाक्यों में जो भी कार्य हो रहा है वो भूतकाल में हुआ है, इसलिए ये भूतकाल है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, मेरे जन्मदिवस पर पिताजी खिलौना लाएंगे, किसान खेत में हल चलाएगा। मैं पत्र लिखूंगा यानी भविष्य में लिखूंगा, मेरे जन्मदिवस पर पिताजी खिलौना लाएंगे, यहाँ भी भविष्य है में होगा। किसान खेत में हल चलाएगा, किसान खेत में हल भविष्य में चलाएगा, इसलिए तीनों वाक्य भविष्यत काल के हैं। याद रखें, पहला काल हमें क्रिया के होने के समय की सूचना देता है। दूसरा जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है। तीसरा बीत चुका समय भूतकाल तथा आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर लिखिए कीजिए। पहला, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का पता चलता है उसे कहते हैं भूतकाल। दूसरा, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, काल हमें क्रिया की विशेषता बताता है, ये गलत है, वो क्रिया का समय बताता है। दूसरा, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल होता है, ये सही है। तीसरा, आने वाला समय भूतकाल कहलाता है, ये भी गलत है। तीसरा, यहाँ वाक्य दिए हैं और उसके भेद दिए हुए हैं। वाक्य को देखकर हमें उसके भेद लिखने हैं। पहला, गरिमा गीत गाएगी, यह भविष्यत काल है। दूसरा, माँ पुत्र को लोरी सुना रही है, यहाँ वर्तमान काल है। तीसरा, गिरीश क्रिकेट खेलता है, ये भी वर्तमान काल में है। चौथा, बच्चों ने साइकिल चलाई, यह भूतकाल में है। बताइए, नीचे लिखे वाक्य क्रिया के किस काल में होने की सूचना दे रहे हैं। लड़की नृत्य करती है, यह वर्तमान काल में है। किसान फसल काटेगा, यह भविष्यत काल में है। राधा ने भजन गाया, यह भूतकाल में हुआ। इस चैप्टर के नोट्स की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।